हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए आप लोग का बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है। तो आप एकदम तैयारी में जुट जाइए, एकदम जोड़ तोड़ से मेहनत कीजिए ताकि आपका रिजल्ट आ सके। जितना सोच रहे उससे अधिक आपका रिजल्ट आ सके। तो चलिए आज क्लास 10th का जो है एक त्रिकोणमिति का जो है मैथ लेकर आए हैं, जो बीएम एकदम है। आपको वीडियो को अंत तक देख कर जाना है ताकि इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता सिद्ध करे की, ध्यान दीजिएगा, एकदम इत्मीनान से समझते रहे। सिद्ध करे की tan 7 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, ठीक है ना, इंटू यहाँ पर छुपा हुआ है tan 83 डिग्री बराबर √3। फिर समझे, tan 7 डिग्री कह रहा है, tan 60 डिग्री कह रहा है, यहाँ पर इंटू है, गुना है, tan 83 डिग्री बराबर √3 आपको सिद्ध कर देना है, ठीक है ना। तो इससे कैसे सिद्ध होगा, तो चलिए बाय मेथड हम बताते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए सोल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखिएगा सोल्व। सोल्व मीन्स क्या होता है, हल। सोल्व का शॉर्ट रूप है सोल्व। तो हमें क्या जो दे रखा उसको लिखिएगा, ठीक है ना। लिखिएगा हमें सिद्ध करना है कि, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि, एकदम समझते जाइए बाबू, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसको लिख देना है tan 7 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan आपका 83 डिग्री है बराबर √3। यही हमें सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको पहले लिखिएगा। क्या सिद्ध करना है, tan 7 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, ठीक है ना, इंटू tan 83 डिग्री बराबर √3 आपको सिद्ध कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ लिखिएगा प्रूफ। प्रूफ करते हैं, एकदम इजी तरीका से आपको बताएंगे, ठीक है ना। मेरे चैनल पर यदि नए होंगे आप लोग तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाने से पहले यहाँ प्रूफ करते हैं, LHS होता है, RHS होता है। तो LHS इतना है, RHS आपको √3 सिद्ध कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा चूंकि LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो गया, आपका इतना लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं tan 7 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 83 डिग्री, ठीक है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, √3 सिद्ध कर देना है। तो LHS आपको ले लिया गया। देखिए यहाँ पर tan 7 डिग्री और tan 83 डिग्री यदि हम जोड़ कर जाते हैं तो 90 आ जाता है। तो ये दोनों को एक जगह हम कर लेते हैं। यहाँ पर समझिएगा, tan आपका 7 डिग्री हो गया और tan जो है यहाँ पर 83 डिग्री लाकर रख दिए और tan 60 को यहाँ पर रख देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है ना। और tan 7 डिग्री या tan 83 डिग्री जो जोड़िएगा ना तो 90 आ जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। चलिए इसको चेंज कर देते हैं। तो tan 90 में से कितना घटाइएगा कि 7 डिग्री आएगा, तो 83 डिग्री। तो 90 में से हम 83 डिग्री घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 डिग्री चल आएगा। यहाँ पर tan जो है 83 को छोड़ दीजिएगा, tan 83 डिग्री और उसके बाद tan कितना, 60 डिग्री। एकदम इत्मीनान से समझिए। अब समझिए फॉर्मूला पर, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसके बदले फॉर्मूला के अनुसार कॉट थीटा का कितना है, 83 डिग्री कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, tan 83 डिग्री, tan 83 डिग्री और tan कितना आपका 60 डिग्री। चलिए इधर बनाते हैं। फिर समझे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कहता है कॉट थीटा फॉर्मूला के अनुसार। तो थीटा का कितना, 83 डिग्री पुट करेंगे। tan 83 हो गया आपका, यहाँ 83 है, ठीक है ना, 83 हो गया और tan 60 डिग्री हो गया। अब समझिए एक और फॉर्मूला आप जानते हैं, यदि नहीं जानते तो जान लीजिए कि क्या होता है, कॉट थीटा इंटू tan थीटा। कॉट थीटा इंटू tan थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ समझेंगे, कॉट 83 डिग्री गुना tan 83 डिग्री। तो कॉट थीटा बराबर दिख रहा है, तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं इसके बदले। अगर फॉर्मूला कहाँ से आएगा समझिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके जगह हम क्या किए हैं कि कॉट 83 डिग्री और tan 83 गुना करे क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख देते हैं और tan 60 डिग्री यहाँ से गुना रख दीजिएगा, tan 60 डिग्री। आप समझ सकते हैं, एक जब गुना करेगा तो कितना आएगा, tan 60 डिग्री आ जाएगा। और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। यहाँ पर √3 हम शो कर देंगे। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो देखो बाबू यहाँ पर क्या सिद्ध करना था, √3 ही सिद्ध करना था ना। चलिए हमारा √3 सिद्ध हो गया।
तो लास्ट में लिखिएगा इसलिए LHS का जो मान निकल कर बाहर आ गया कितना √3 आ गया, जो हमें सिद्ध करना था। तो अतः लिखिएगा अतः LHS बराबर RHS PRO VED, यही आपका आंसर होता है। ठीक है ना। तो एग्जाम में एकदम जो गर्दा उड़ा कर आना, समझे ना एकदम। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।